चलिए दोस्तों को बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 9 का डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 का हम 1 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। 1 नंबर प्रश्न क्या कहा है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। मतलब बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, दो ही चीज देखना है। तो परिमेय और अपरिमेय का चिन्ह का हम बोले थे, रूट में रहे तो वर्ग जिसने निकले वही परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल होना चाहिए रूट में, अगर वर्गमूल नहीं तो अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। ये देखिए 3 + √5, 3 तो परिमेय या अपरिमेय, और कभी भी परिमेय अपरिमेय कभी परिमेय नहीं होता है। क्या होता है? अपरिमेय। ये परिमेय और या अपरिमेय का योगफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर बोला 3 + √5, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। हमने दे दिया कि ये अपरिमेय है आंसर में। उसी तरह से आइए देखिए, ये 7 √5, तो 7 एक परिमेय और ये क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का हमेशा गुणनफल जो होता है वो अपरिमेय ही होता है। परिमेय अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय। तो 7 √5 कहीं इसका वर्ग ही नहीं है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमारा जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये कैसा है? तो अपरिमेय है। अब आइए, अभी बटा में क्या था, तो 7 ठीक है, √5 किसी का वर्गमूल है? नहीं है, किसी का वर्ग भी नहीं है, वर्गमूल नहीं है, तो ये क्या है? ये परिमेय नहीं कह सकते। ये क्या है? ये एक अपरिमेय है। ये भी ये क्या है? अपरिमेय है। अब आइए 4 नंबर, ये 3 नंबर था, अब 4 नंबर में आइए देखते हैं। 4 नंबर की 5 + √5 - √5, ये बताइए कि परिमेय की है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा क्या, 5 + √5 है और -√5 है। एक बार हम वही चीज लिखे, देखो प्लस माइनस कट गया, या घटाओगे भी तो 0, तो क्या आएगा? 0। या कट भी गया तो खाली क्या आएगा? 5। अब बताइए सिर्फ 5 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। क्या है? तो परिमेय संख्या। कोई अगर 0 भी लिखता है तो ये भी परिमेय है, 0 भी परिमेय। तो परिमेय और परिमेय का योगफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? परिमेय संख्या। ये हमारा हो जाएगा परिमेय। परिमेय है, कैसा है? तो परिमेय है। अब इधर आइए, देखिए यहाँ भी 21 लिखा हुआ √2 सेम है। इधर खाली आगे 3 कर दिया है, इधर √5 और इधर 21 कर दिया। तो 21 हम जानते हैं अपरिमेय, लेकिन क्या परिमेय? ये अपरिमेय और ये परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय का योगफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। तो इसका भी हम क्या बोल सकते हैं इसका आंसर, कि ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। कैसा है? तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब ये आइए, ये तो सब दिन हम जान रहे हैं कि पाई कौन सी संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या। एग्जाम में बहुत पूछता है सिर्फ पाई। पाई कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय है, √2 क्या है? परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय का अंतर हमेशा कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। होता है कि नहीं? हमेशा ये पाई अपरिमेय परिमेय, तो हमेशा क्या होता है अंतर? अपरिमेय। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अब एक लास्ट पढ़ते हैं। अच्छा हम यहाँ 7 लिख देते नहीं हटाता, तो देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है कि नहीं? इसका भी कोई वर्ग नहीं, इसका भी वर्ग। तो अपरिमेय और अपरिमेय का हमेशा योगफल अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। तो इसे भी हम कह सकते हैं संख्या क्या है? तो अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय है। तो ठीक तरह इस तरह से हमने 1 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखिए हम 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। और भी प्रश्न है, इतना हटाओ उतना ही लिखे और भी लिखे। ठीक है, मतलब कौन कौन जो परिमेय संख्या को सिर्फ निरूपित करेगा वो हमें सिर्फ खोजना है। कौन परिमेय को निरूपित करता है? अपरिमेय नहीं, सिर्फ परिमेय को देखना है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए इधर x² है ना, तो x² जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? √5, और √5 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं, तो ये क्या होगा? परिमेय नहीं, क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा कि ये हो जो होगा अपरिमेय होगा। ये क्या होगा? तो अपरिमेय होगा। अब 2 नंबर देखिए, अगर x² है तो उधर भेजे तो क्या हो जाएगा? रूट में 16/9 होगा कि नहीं? अब ये निकलेगा तो कितना आएगा? 4 का है वर्गमूल और 3 का है, तो ये वर्गमूल निकला ना रूट से। जब वर्गमूल निकला तो कौन सी संख्या ये हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये हो जाएगा परिमेय संख्या। उसी तरह चलिए ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। अब इधर कैसे देखिएगा? एक को उधर भेजिए, क्या भेजिए उधर? तो x + √2 ही रेल दीजिए ये डिब्बा को। इधर भेजेंगे तो 0, इधर हो जाएगा x - √3, क्योंकि गुना में है
तो ये जाएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा x प्लस रूट 2 बराबर 0, नहीं हो जाएगा 0, अभी प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में। अब बताइए रूट 2 किसी का वर्ग है, नहीं है, तो कौन सी संख्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह चलिए अब 3 नंबर हम देखते हैं, मतलब 4 नंबर, वो 3 नंबर ये 4 नंबर था, ठीक। ये गुना में तो इधर जाएगा भागा में, तो x स्क्वायर 9 है, गुना में तो इधर भागा, 3 से काटो 3 तिया 9, तो बच गया x स्क्वायर बराबर 3। अब ये स्क्वायर में तो इधर जाएगा रूट में, क्या आ जाएगा रूट, और 3 किसी का वर्गमूल नहीं है, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय, क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ये कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब 5 नंबर देखिए, ये गुना में इधर जाएगा भागा में, तो x बराबर 3 है और 4, और ये जाएगा था रूट 3, होगा कि नहीं। अब बताइए इसका वर्गमूल निकलता है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय है। ये कैसा संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब 4 देखिएगा, इधर क्या है, x स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा रूट में, तो ये 25 बटे में 49 हो गया। अब देखिए फिर आ जाएगा x और क्या हो जाएगा, 25 तो है किसी का, किसका है, तो 5 का है, 49 भी है, किसका है, तो 7 का है, तो ये रूट से बाहर निकला, ये वर्गमूल था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। और हमसे पूछा था क्या कि परिमेय संख्या को निरूपित करें, तो परिमेय अभी कौन कौन मिला, एगो 4 नंबर मिला है, एगो 2 नंबर। हम यहाँ पर कहीं पर लिख देते हैं कि जो भी परिमेय हमको मिला है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं परिमेय भी कौन कौन मिला है हमको, तो 2 नंबर मिला है और हमको 4 नंबर परिमेय मिला है, यही ना, 4 नंबर 6 नंबर मिला, सॉरी, ये मतलब 2 नंबर और 6 नंबर हमको भी परिमेय संख्या मिला है, हम लिख देते क्योंकि और भी प्रश्न है, तो इतना जिसको पहले स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते, ये अभी नहीं लीजिएगा क्योंकि बता रहे हैं कि कौन कौन परिमेय है। ये 2 और 6 हमको मिल गया जो परिमेय है, आगे और इसका प्रश्न है जो हम दिखाएंगे, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए चलिए अब हम 6 तक देख चुके थे, अब हम 7 और 8 देखते हैं। और 6 उधर हम देखे थे, उसमें 2 गो परिमेय आया था, एक 2 नंबर और एक 6 नंबर, तो 2 नंबर 6 नंबर में लिख दे कि परिमेय है, क्योंकि हमको परिमेय सिर्फ खोजने के लिए बोला ने, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। अच्छा x प्लस 1 है, ये स्क्वायर में तो इधर जाएगा रूट में, हो गया। अब x ये प्लस में तो इधर जाएगा रूट 6 और माइनस 1 हो जाएगा। अब बताइए ये रूट 6 माइनस 1 क्या है, एक परिमेय क्या अपरिमेय, तो ये क्या अपरिमेय है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। अब इधर आइए देखिए 8 नंबर क्या है, x प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, तो एक उसको कोनो भेज दीजिए आप, तो x प्लस रूट 5 अगर इधर भेजिएगा तो 0 और x माइनस रूट 3 होगा कि नहीं, क्योंकि ये गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, x प्लस रूट 5। अब कोई भी संख्या जब 0 में भागा देंगे क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। कोई भी संख्या जब 0 में भागा देंगे तो वो खुद 0 बन जाता है, तो x प्लस रूट 5। अच्छा ये देखिए 0 है, ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में। अब बताइए रूट 5 है, तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो ये क्या है, एक अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। ये कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। हमसे क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है, तो इसमें तो कोई परिमेय मिला है नहीं, लेकिन पीछे जो हम 1 से 6 तक किए थे उसमें मिला था परिमेय। यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या जो है वो कौन है, तो 2 नंबर है और कोमा ये दीजिए और 4 नंबर, मतलब 6 नंबर, सॉरी 2 नंबर और 6 नंबर जो है क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो इस तरह से मिटा देते हैं, ये देखिए हम लिख दिए। तो इस तरह से हमने 2 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं।